गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आपका आज का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी क्लासेस आज से मैं लूँगी। ओके। और मैम जो है आपकी नीतू मैम ने उन्होंने आपको आपका यूनिट सेकंड तक कवर करा दिया था। तो अब जो आपका पार्ट है यूनिट थर्ड का पार्ट है ए, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो आपका जो हेरिडिटी मीन्स आप लोगों को समझ में आया ही गया होगा। वंशानुक्रम को जो है हेरिडिटी कहते हैं। जो वंश से जो हमें मिलता है, हमारे वंश से जो हमें प्राप्त होता है, कोई भी गुण हो गए, जीन्स हो, संपत्ति हो गई या कुछ भी हो गया, उसे हम हेरिडिटी या वंश की जो संपत्ति है उस वो कहते हैं। तो वंशानुक्रम को अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। अंग्रेजी का हेरिडिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द हेरिडियाट्स से बना है। जो वंशानुक्रम है उसको अंग्रेजी में हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं, और ये शब्द लैटिन भाषा के हेरिडियाट्स से बना हुआ है। लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ उस पूंजी से होता है जो बालक को अपने माता पिता से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है। मीन्स जो भी पूंजी हमें माता पिता से मिलती है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो आदतें हों, और चाहे वो रंग हो, रूप हो, वह क्या कहलाता है? आपका हेरिडिटी कहलाता है। इस प्रकार वंशानुक्रम का शाब्दिक अर्थ व्यक्तियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने वाले बौद्धिक, शारीरिक एवं व्यक्तिगत गुण से संबंधित है। मीन्स चाहे व्यक्ति के, चाहे जो आपके जो गुण हस्तांतरित होते हैं वो चाहे बौद्धिक हो, चाहे मतलब बुद्धि से रिलेटेड हो, शारीरिक रंग रूप से हो, बनावट से हो, तथा अन्य व्यक्तियों के संबंधित गुण से, उनका स्वभाव कैसे, गुस्सा है, शांत है, हंसमुख है, चाहे वो कैसा भी है, ये क्या होते हैं? ये हमें हेरिडिटी प्राप्त होते हैं। इस अर्थ के अनुसार बालक के विभिन्न गुण अपने अपने अभिभावकों के समान होते हैं। इसमें क्या होता है, जो मोस्टली जो गुण होते हैं बच्चों के, वो क्या होता है? अपने अभिभावकों या पेरेंट्स के समान होते हैं। जैसे काले माता पिता की जो संतानें होती हैं, मोस्टली काले, आपने देखा होगा जो लोग काले होते हैं उनकी जो संतानें होती हैं वो भी अक्सर काली ही पाई जाती हैं। अथवा अपराधी माता पिता की संतानें भी अपराधी होते हैं। और जो अपराधी होते, क्रिमिनल होते हैं, क्योंकि वो उस माहौल में रहते हैं तो उनके अंदर जो संस्कार हैं वो उसी तरह के विकसित होते हैं। तो जो आपका अपराधी माता पिता है उनकी संतानें भी जो हैं अपराधी किस्म की होंगी। वंशानुक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा इसे निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। मीन्स जो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, उसके जो मीनिंग है उसको और अधिक क्लियर करने के लिए अलग अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग जो है आपकी परिभाषाएं दी हैं। तो फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू बी एन झा के अकॉर्डिंग आपका वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। मीन्स जो वंशानुक्रम है आपका, हेरिडिटी है, वो पर्सन की जो जितनी भी जन्मजात विशेषताएं होती हैं, जो भी जन्म से रिलेटेड उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो वो उसका संपूर्ण योग होता है। सेकंड है आपका इसमें अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड के अकॉर्डिंग क्या है, एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे समस्त शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं अथवा क्षमताएं समाविष्ट रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। मीन्स वही बात है, इसमें एक व्यक्ति के जो एक व्यक्ति है उसकी जो हेरिडिटी में वो समस्त चीज़ें आती हैं, जैसे उसका शारीरिक बनावट, मीन्स उसकी कद काठी हो गई बालक की, और उसका रंग रूप हो गया, और आपकी शारीरिक विशेषताएं हो गई। मीन्स जो शारीरिक, जैसे किसी की आँख अच्छी है, किसी की नाक अच्छी है, किसी के होठ अच्छे हैं, ये विशेषताएं हो गई। अथवा क्षमताएं समाविष्ट रहती हैं। मीन्स किसी जो कार्य करने में कोई अच्छा है, कोई जो है दौड़ लगाने में अच्छा है, कोई जो है इंग्लिश बोलने में अच्छा है, तो इस तरीके की जो ये क्षमताएं हैं वो समाविष्ट रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों, जिनको वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है या फिर अपने पूर्व, जैसे दादी दादा हो गए आपके, या फिर उनके भी पूर्वज हो गए, उनसे प्राप्त करता है। वो किससे आते हैं? वो जीन्स से आते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटरसन, एक व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा पूर्वजों के वंश से जो कुछ अर्जित करता है वह वंशानुक्रम के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। मीन्स एक व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा
जो पूर्वजों के अंश से जो एक व्यक्ति एक पर्सन है, या तो अपने माता पिताओं के द्वारा या अपने जो उसके पूर्वज है, दादा दादी हो गए, या फिर उनके भी जो माता पिता हो गए वे भी उसके पूर्वज ही कहलाएंगे। तो वे ये क्या होता है, वह अपने वंशानुक्रम को इससे क्या करता है, वह अपने आदतों से जो भी हैं उसकी विशेषताएं हैं वो क्या करता है, अपने जो वंशानुक्रम हेरिडिटी है उसको वो एक डिफ़ाइन करता है कि ये फलाने का बच्चा है या बालक है, ये फलाने का बालक है। तो ऐसा अगर आपने कभी सुना होगा, ये तो उसकी तरह दिखता है, इसके तो काम करने का स्टाइल उसकी तरह है, इनके परिवार में वो था, फलाना था, वो इसकी तरह है। तो ये क्या है, ये ऐसे बच्चा क्या होता है कि अपने वंशानुक्रम को परिभाषित करता है। अब फोर्थ पॉइंट है आपका अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। वुडवर्थ के शब्दों में वंशानुक्रम के अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं जो जीवन प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भ धारण के समय, जन्म से लगभग 9 महीने पहले व्यक्ति में उपस्थित थी। अब जो वुडवर्थ थे उन्होंने कहा है कि जो वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो ये नहीं है, जैसे औरों ने बोला है कि जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने तो बोला है कि जन्म के बाद आती हैं ये सब, लेकिन जो वुडवर्थ हैं उन्होंने बोला है कि जो जीवन आरंभ करते समय मीन्स जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, 9 महीने पहले ही माँ के दुनिया में आने से 9 महीने पहले ही माँ के गर्भ में आता है, तभी से जो है बच्चे में क्या होती हैं, जो जीन्स है वंशानुक्रम की, जब सभी बातें जो हैं उपस्थित होती हैं या आदतें आ जाती हैं। फिर है आपका अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर। इनके शब्दों में माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषता का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। जो अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर हैं उन्होंने कहा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। मीन्स माता पिताओं की जो शारीरिक हैं और जो मानसिक हैं, जैसे कोई शारीरिक विशेषता हो गई, जैसे किसी की आंख सुंदर है, किसी की कद काठी अच्छी है, और मानसिक विशेषता मीन्स किसी की सोच अच्छी है, दूसरों के प्रति कोई हमेशा हंसता रहता है। इस तरीके के जो संतान में जो हस्तांतरण होती है, ट्रांसफ़र होती हैं, वो क्या है, वंशानुक्रम है या हेरिडिटी है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ये निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रजनन प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित होने वाले जैविकीय एवं गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। मीन्स जितनी भी परिभाषाएं हैं उनसे कंक्लूज़न निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भी प्रजनन, जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है उसके द्वारा जो भी स्थानांतरित होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल जो गुण हैं और या फिर अन्य तरीके के जो गुण हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं उस समय पे, उसे हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। वंशानुक्रम के फलस्वरूप ही विभिन्न पीढ़ियों में समानताएं पाई जाती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। मीन्स हेरिडिटी जो है उसके जो परिणाम स्वरूप क्या होता है, जितनी भी पीढ़ियां हैं, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्टार्ट होती है तो उनमें भी वो जो समानताएं हैं, आदतें हैं, विचार हैं, सोच है या फिर आपकी शारीरिक विशेषताएं हैं वह सभी पाई जाती हैं, जो क्या होता है वो आगे तक उनकी भी जो बच्चों की पीढ़ी आएंगी या हमारी जो पीढ़ी होंगी वो उसमें वो है चलती रहेंगी। फिर है आपका इसमें वंशानुक्रम की प्रक्रिया या फिर प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। इसमें क्या है, व्यक्ति का शरीर अनेक कोशों से निर्मित होता है। मीन्स जो व्यक्ति का शरीर है अनेक उसमें टिश्यूज़ होते हैं, मात्र एक कोश से ही शरीर का प्रारंभ या निर्माण होता है। जो एक कोश है इसमें उससे ही क्या होता है, जो शरीर का निर्माण या प्रारंभ या फिर बनावट आप कुछ भी कह लीजिए, संरचना होती है। इस कोश को जो है संयुक्त कोश कहा जाता है। इस कोश को क्या कहते हैं, संयुक्त कोश कहते हैं। इस कोश में 2, 4, 8, 16 और इसी क्रमानुसार संख्या में वृद्धि होती चली जाती है। जो ये कोश होते हैं इसमें क्या होता है, जैसे 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 16 हो गए, 32 हो गए, 48 हो गए, इसी तरीके से क्या होगा, ये क्रमानुसार संख्याओं में वृद्धि होती चली जाती है। यह संयुक्त कोश पितृ एवं मातृ कोश दोनों का योग होता है। ये क्या होता है, जो मातृ होता है, मातृ कोश होता है और पितृ कोश होता है। मीन्स अंडाशय होता है जो माता का और
जो पिता का अंडाशय होता है उन दोनों का योग होता है। पितृकोश मातृकोश को उत्पादक कोश कहते हैं, मीन्स जिससे उत्पत्ति होती है। जब इन दोनों के कोश मिलते हैं, जो भी सूत्र गुण जीन्स मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कोश कहते हैं। प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष के गुण सूत्रों की संख्या 23-23 होती है। मीन्स जो प्रत्येक स्त्री है और पुरुष है उनके गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23-23 होती है। अतः गुण सूत्रों की 23 संयुक्त में संयुक्त जोड़े संयुक्त कोश में रहते हैं। मीन्स अतः गुण सूत्रों के 23 जोड़े संयुक्त, जो जितने भी 23 आपके गुण सूत्र हैं उनके भी जोड़े रहते हैं। मीन्स जैसे एक कोश हो गया, उसमें आपके और भी उसके साथ में 100 और कोश जुड़े रहते हैं। जो मन के ने गुणसूत्र, एक मनोवैज्ञानिक है मन नाम के, उन्होंने क्या कहा है? गुणसूत्रों के संबंध में लिखा है कि हमारी समस्त परंपराएं विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में विद्वान रहती हैं। में जो आपके जो मन है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बोला है कि जो हमारी समस्त परंपराएं विशेषताएं हैं, ये जो 46 गुणसूत्रों में विद्वान रहती है, यह विशेषताएं गुणसूत्रों में निहित जीन्स के रूप में विद्यमान रहती हैं। ये किसके रूप में विद्यमान रहती हैं? जीन्स के रूप में विद्यमान रहती हैं। मीन्स इसमें क्या होता है? जो आपका XY फैक्टर आपने सुना भी होगा, जो आपका ये जो होता है आपका XY फैक्टर, तो जो 23 जो आपके गुणसूत्र होते हैं, कोश होते हैं, तो 22 तो एक तरीके के होते हैं, लेकिन जो लास्ट हुआ होता है आपका 23, वो जो है पिता का अलग होता है और माता का अलग होता है। उसी से जो क्या होता है आपका एक मिलकर एक जो है आपका जीन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी कह सकते हैं, उसके अंतर्गत आती है। गर्भधारण के साथ ही मानव जीवन जो है प्रारंभ हो जाता है। मीन्स जब भी एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो वो एक जो है आपका मनुष्य का जीवन तो है जब से प्रारंभ हो जाता है। गर्भ धारण की प्रक्रिया में मादा जो है प्रजनन कोश, जिसे अंडाणु कहते हैं, जो मादा की प्रजनन कोश है उसे क्या कहते हैं? हम अंडाणु कहते हैं। तथा पुरुष प्रजनन कोश, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, कि यह संपूर्ण प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ओके, ये युग्म का निर्माण करते हैं, एक जीन्स का निर्माण करते हैं, और उसे गर्भधारण की संपूर्ण जो प्रक्रिया हो जाती है उसे हम निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। ओके गर्ल्स, तो आगे का जो टॉपिक है, हम इसमें जो आपका आगे का टॉपिक आएगा, हेडिंग रहेगी, इसमें रहेगा ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। तो ये हम आपका नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गर्ल्स, बाय बाय, टेक केयर। जो भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस टॉपिक में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं।